हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस स्टैंडर्ड 11 के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट और ओसीएम सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 4 जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। पिछले 2 वीडियो हमने बनाए थे, आज हम तीसरा वीडियो बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। ये जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें आज हम पार्टनरशिप फर्म क्या है वो देखने वाले हैं। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि सोल ट्रेडर पार्टनर्स क्या होते हैं, यानी सोल ट्रेडर कंसर्न क्या होती है, जहाँ पे एक ही बिजनेसमैन होता है। वो खुद का ही कैपिटल वहाँ पे लगाता है और खुद ही वो अपना जो प्रॉफिट और लॉस जो होता है उसमें वो खुद जिम्मेदार होता है। आज हम देखने वाले हैं ये पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म कैसे शुरू हुई, जैसे सोल ट्रेडर कंसर्न में कोई तो भी ड्रॉबैक्स दिखाए गए। वहाँ पे उन्हें सोल ट्रेडर्स में क्या करना पड़ता था, खुद को ही कैपिटल लगाना पड़ता था। तो कई बार कैपिटल की कुछ कमतरता के कुछ कम होने के कारण बिजनेस में लॉस हो रहा था या कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम आ रहे थे। इसलिए आगे जाके पार्टनरशिप फर्म का एस्टेब्लिश हुई। हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। पार्टनरशिप इज एन इम्पोर्टेंट concept of a private sector organization. Partnership from a organization involve a business of limitation on capital, raising a capacity and managerial abilities of proprietary concern। यानी दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे सोल ट्रेडर्स में कोई तो भी प्रॉब्लम आए, उसकी वजह से ये पार्टनरशिप फर्म जो है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स में उन्होंने एस्टेब्लिश की, या वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंस कंसेप्ट हम देख सकते हैं। वहाँ पे जब हम देख रहे थे कि वह सोल ट्रेडर कंसर्न में लिमिटेशन आ रहे थे, कैपिटल राइजिंग के और कैपेसिटी के भी या मैनेजरियल एबिलिटी के भी वहाँ पे लिमिटेशन आ रहे थे। उस लिमिटेशन के कारण ही उन्होंने ये पार्टनरशिप फर्म बनाया। हम देखते हैं आगे। द नीड ऑफ एडिंग अ मोर इंडिविजुअल इन बिजनेस अराइज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटरी कंसर्न एट नेक्स्ट लेवल। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोप्राइटरी लेवल की जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, जिसमें एडिशन और एडमिशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल इनटू एग्जिस्टिंग बिजनेस गिवन अ बर्थ टू पार्टनरशिप फर्म। यानी यहाँ पे हमें जो देखना पड़ता है, यहाँ पे हम एक पार्टनर्स या और 2 पार्टनर्स ऐड करके हम यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करने के बाद जो प्रॉफिट और लॉस होगा तो वो दोनों पार्टनर्स का होगा, वो वहाँ पे वो शेयर कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे देखते हैं। और उसमें एक ही पार्टनर्स का कैपिटल नहीं आता, तो एक से ज़्यादा एक होगा तो वो उसको कहेंगे पार्टनर्स, और जो ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। यानी 1-2 से ज़्यादा जो आएंगे ग्रुप में जो आएंगे तो उनको हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। तो आगे उसका मीनिंग देखेंगे हम। A business organization owned and managed by more than one person, where all a partner shares in profit and losses of the business as well as liability, is known as partnership business। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं, या वन पर्सन ओन एंड मैनेज बाय मोर देन वन पर्सन, और 2 लोग जो आते हैं एक फर्म बनाते हैं, और उस फर्म में वो प्रॉफिट और लॉसेस, वो उनका प्रॉफिट आया तो वो शेयर करते हैं, लॉस आया तो वो भी शेयर करते हैं, और जो उनकी लायबिलिटी है
एज वेल एज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी जो होंगी वो भी वो शेयर करेंगे, उसको ही कहेंगे हम पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस। वो वहाँ पे खुद का कैपिटल लगाते हैं, इसलिए जो भी होगा बिजनेस में वो उसके जिम्मेदार वो खुद हो जाएंगे। ये तो हो गया उसका मीनिंग। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में उन्होंने यहाँ पे बताया है कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन अ पार्टनरशिप एक्ट, यानी जो पार्टनर इंडिया के जो पार्टनरशिप एक्ट है सेक्शन 4 का, या उन्होंने बताया है, उनकी एक डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरी बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी यहाँ पे उन्होंने बताया है कि पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप ऐसे रिलेशन है जो पर्सन, एक पर्सन हो या हु हैव एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉसेस, या एक से ज़्यादा हो, जो पर्सन होते हैं वो आपस में प्रॉफिट और जो लॉसेस होते हैं वो एग्री करते हैं। प्रॉफिट जो जितना हुआ वो भी एग्री करते, और लॉस हुआ वो भी एग्री करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी जो भी बिजनेस के लिए जो भी काम करने वाले हैं वो, तो वो उन सब का जिम्मेदार वो सब होते हैं। एक पर्सन हो या एक से ज़्यादा हो, वो वहाँ पे जिम्मेदार होते हैं। तो उसको कहेंगे हम पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप फर्म। दूसरी जो डेफिनेशन, सेकंड जो डेफिनेशन है, प्रोफेसर LH हैनी एंड डिफाइन अ पार्टनरशिप एक्ट हैने। Partnership is the relation existing between person compact to make a contract who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain। यानी यहाँ पे वो कहते हैं कि जो लोग आते हैं, वन पर्सन या वन से ज़्यादा पर्सन जो सामने आते हैं या बिजनेस करने के लिए आते हैं, तो वो एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद उस एग्रीमेंट में सब एग्री रहते हैं। जो भी एग्रीमेंट होता है वहाँ पे होता है कि जो प्रॉफिट होगा तो वो साथ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तो वो साथ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कैपिटल भी वो खुद ही लगाएंगे। और इसकी जब एग्री हो जाने के जो एग्रीमेंट करते हैं लॉ के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से जो लॉ बनाया गया है, उसको जब ये एग्री करते हैं सब, तो उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। तो ये तो थे उनकी डेफिनेशन। आगे हम देखेंगे पार्टनरशिप फर्म की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो टर्म्स देखेंगे। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि पार्टनर्स किसे कहा जाता है, पार्टनरशिप फर्म किसे कहा जाता है। तो हम पहले देखेंगे पार्टनर्स। पर्सन हु हैव एंटायर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वन पर्सन होता है, वन पर्सन और जो वन से ज़्यादा पर्सन जो होते हैं, तो वो आपस में जो पार्टनरशिप का जो एक्ट है, उस एक्ट का जो एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट को हम कहेंगे पार्टनर्स। जो एक पर्सन और दूसरे पर्सन में जो लॉ के हिसाब से जो एग्रीमेंट होता है उसको कहेंगे हम पार्टनर्स। दूसरा पार्टनरशिप फर्म, पर्सन हु हैव एंटायर इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल एज अ फर्म। यानी यहाँ पे उन्होंने बताया है
लोग जो आते हैं, जो पर्सन आते हैं, वहाँ पे जो एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करने के बाद जो एक फर्म इस्टेब्लिश होती है, उस फर्म को या कलेक्टिव फर्म होती है, उसको कहेंगे हम पार्टनरशिप फर्म। थर्ड जो है फर्म्स नेम, द नेम अंडर विच पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड एज अ फर्म नेम। जो पार्टनर्स आते हैं, जो पार्टनर्स एक से ज़्यादा जो पार्टनर्स आते हैं, वो अपना बिजनेस चलाने के लिए या कैरी करने के लिए जो उस फर्म को नाम देते हैं, तो उसको हम कहेंगे फर्म्स नेम। आगे देखते हैं पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस maintain in writing in terms as a deed और agreement। यानी यहाँ पे जो राइटिंग की जो फॉर्म्स होते हैं, यानी फॉर्म्स में जो एग्रीमेंट किया जाता है, वो लिख के जो एग्रीमेंट किया जाता है, लॉ और बिजनेस के लॉ के हिसाब से जो एग्रीमेंट किया जाता है, राइटिंग के मेंशन इन राइटिंग, उसको कहेंगे हम पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। यानी जो पार्टनरशिप फर्म्स के या बिजनेस के जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो कंडीशन है, टर्म्स और कंडीशन है, उसको एग्री करके सब लोगों ने जो राइटिंग के हिसाब से जो भी एग्रीमेंट किया जाता है, उसको कहेंगे हम पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट्स। आगे हम देखेंगे इस पार्टनरशिप फर्म्स के फीचर्स। यहाँ पे उन्होंने टोटल 12 फीचर्स बताए हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more person who are conducting a partnership business for earning a profit. The agreement between a partners may be oral on writing. It is always advisable to have a written agreement between all partners। यानी यहाँ पे जो एग्रीमेंट किया जाता है, फर्म्स तो एस्टेब्लिश हो जाती है। फर्म्स एस्टेब्लिश होने से पहले जो 1 person या 2 person जितने पार्टनर्स आने वाले हैं, 2 person हो या 3 person जो ग्रुप में आने वाले हैं, तो वो ग्रुप में आने से पहले वहाँ पे एग्रीमेंट किया जाता है। तो वो एग्रीमेंट में सब लॉ के हिसाब से, टर्म और कंडीशन के हिसाब से वो एग्रीमेंट किया जाता है। उस एग्रीमेंट में वो एक तो ओरली किया जाता है या राइटिंग के हिसाब से किया जाता है, रिटन के हिसाब से लिख के किया जाता है, या ऐसे ओरल बोल के वो पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट है वो किया जाता है। वहाँ पे जितना भी प्रॉफिट होगा वो शेयर किया जाता है। जितने पार्टनर्स होंगे उनको उनके हिसाब से वो इक्वली शेयर किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज अ डिविजिबल हैव्स टू रिटन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर। बहुत बार ये जो एग्रीमेंट किया जाता है वो राइटिंग के हिसाब से या लिखित स्वरूप से किया जाता है। सेकंड, जॉइंट ओनरशिप। The partnership firm is jointly owned by a partner. The partners have to use the partnership proprietary only for a business purpose and not for a personal uses। यहाँ पे जो एग्रीमेंट किया जाता है जॉइंटली ओनरशिप, यानी उनकी जो ओनरशिप्स होती हैं तो वो जॉइंटली होती है। कोई ऐसा पर्सन नहीं होता कि वो वहाँ का मालिक होता है, ऐसा नहीं होता। जो मालिक होते हैं 2 पार्टनर्स हो या 3 पार्टनर्स हो, वो तीनों ही मालिक होते हैं उस फर्म के। वो सिर्फ बिजनेस में जो पैसे लगाने वाले होते हैं या पार्टनरशिप प्रोप्राइटर जो होते हैं, ओनली फॉर द बिजनेस पर्पस
or for the personal uses, नॉट पर्सनल यूजेस, यानी वो जो होते हैं पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस का पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस का यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ जॉइंट में ही अपना पार्टनरशिप में ही वो अपना बिजनेस करते हैं। थर्ड, joint management. Every partners has a right to take active participation in the management of the business. However, one or more partners may agree to manage a business on behalf of other partners in the firms. यानी यहाँ पे वो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट करने वाले हैं वो बिजनेस का, वो मिलजुल कर मैनेजमेंट करने वाले हैं, सबको हिसाब में लेके के, यानी जब एग्रीमेंट होता है तब वही उस एग्रीमेंट में ही वो अपना मैनेजमेंट तय करते हैं। यानी जितने पार्टनर्स होते हैं, एक पार्टनर्स हो, दो पार्टनर्स हो, 3 पार्टनर्स हो, जितने पार्टनर्स होते हैं सबको एक राइट होता है कि वो पार्टनरशिप में अपना जो पार्टिसिपेटेड है वो अच्छी तरीके से करे, या फिर जो भी अपना फैसला है वो बिजनेस में वो सुना सकते हैं, वो एग्री कर सकते हैं। और बिजनेस चलाने के लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है, जो मैनेजमेंट किया जाता है, वो सबको ध्यान में रख के ही किया जाता है। 4. लॉफुल बिजनेस. एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट अंडरटेक अ लॉफुल बिजनेस ओनली, यानी यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म बनाने वाले हैं वो लॉ के हिसाब से, लॉ और कंडीशन के हिसाब से ही जो बिजनेस फर्म बनाई जाती है यहाँ पे। द पार्टनरशिप शुड नॉट engage in any business which is forbidden by law of land. यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लॉ के हिसाब से जो भी पार्टनर्स हैं जो लॉ के हिसाब से ये पार्टनरशिप फर्म शुरू करने वाले हैं, अनलॉ जो बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी फॉर्म टू कैरी आउट एनी अनलॉ बिजनेस, यानी कोई भी जो लॉ के हिसाब से ही बिजनेस करना है विदाउट लॉ, यानी अनलॉ जो होता है अनलॉ के हिसाब से बिजनेस यहाँ पे नहीं किया जाता। पार्टनरशिप फर्म टू smuggle गुड्स, यानी सेल्स ऑफ इनलीगल आर्म्स एक्सेट्रा, यानी यहाँ पे जो बिजनेस करने वाले हैं तो वहाँ पे समगल्स जो होते हैं, समगल्स गुड्स हो या सेल्स ऑफ इनलीगल जो आर्म्स होते हैं तो वो यहाँ पे नहीं किए जाते। सब जो होता है वो लीगली लॉ के हिसाब से ही किया जाता है। 5. लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सर्वल, यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी अराइजेस व्हेन द एसेट्स ऑफ द फर्म्स आर नॉट sufficient to pay off claim of the creditors, यानी यहाँ पे जो बिजनेस करते समय उनके पास एसेट्स होती है और वो सफिशेंट नहीं होती पे करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, सब क्रेडिटर्स जो होते हैं, सब क्रेडिटर्स उनकी जो प्राइवेट प्रोप्राइटरी जो होती है वो आर अटैच बाय द सेटिस्फायर सच क्लेम, उस क्लेम के लिए वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो जॉइंट लाइबिलिटी इंडिकेटेड दैट ईच एंड एवरी पार्टनर्स इज जॉइंटली लायबल with other partners for the debts of the firm, and whether
incurred by himself or by other partners as agent of the firms। यानी उस समय जो उनकी जो प्राइवेट जो लाइबिलिटी होती है, तो वो प्राइवेट लाइबिलिटी वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं पार्टनर्स फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द फर्म्स में वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यानी जो भी बिजनेस के लिए हमें लाइबिलिटी लगने वाली होती है, तो पूरे जो लाइबिलिटीज़ हम कई बार क्या होते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक से लोन लेते समय हम सभी उस जो भी जितने भी पार्टनर्स होते हैं, तो वो खुद बिजनेस में वो लाइबिलिटीज़ के यानी वो जो लोन लेते हैं उस लोन के लिए वो सभी वहाँ पे एजेंट सभी वो काम करते हैं। या फिर कुछ कम पड़ता हो, पैसे कम पड़ते हो, लाइबिलिटी कम पड़ती है, तो वो खुद अपने प्राइवेट की भी लाइबिलिटी वहाँ पे लगा सकते हैं। वो खुद अपना पैसा बिजनेस में लगा सकते हैं। 6. Number of partners. A partnership firm must have minimum 2 partners at any time during the entire life of the partnership firm. Maximum partners permitted as 50 are 50। यहाँ पे जो पार्टनर्स आने वाले होते हैं, तो वो मिनिमम 2 पार्टनर्स हो या 2 से ज़्यादा 50 पार्टनर्स यहाँ पे आ सकते हैं और ये फर्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 7. Principals or agent relationship. Every partners is the joint owners of the business and partners take a part in the management of the firm. Thus, every partner assume 2 roles in the business. A. To each other within firms they are acting as a principal, or B. Which dealing with the outsider or while the representing firms दे एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म्स। यानी यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ एजेंट और जो रिलेशनशिप होता है, वो उन्होंने एजेंट और प्रिंसिपल के हिसाब से उन्होंने बताया है। यहाँ पे जो जो जितने भी पार्टनर्स होते हैं, वो खुद इस बिजनेस के सेपरेटली वो क्या होते हैं, मालक होते हैं। तो जो भी बिजनेस का जो पार्ट होता है, तो वो पार्ट में मैनेजमेंट में वो सब पार्टनर्स का अपना अपना रोल होता है, अपना अपना वहाँ पे वो पार्ट लेते हैं। दस एवरी पार्टनर्स एज्यूम 2 रोल्स। जो भी पार्टनर्स होते हैं, उन दोनों के 2 रोल होते हैं। तो वो 2 रोल कैसे होते हैं? टू ईच अदर विद इन फर्म दे आर एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल। वो उनका जो खुद का जो फर्स्ट जो होते हैं वो पार्टनरशिप होते हैं, सेकंड जो होते हैं वो एजेंट होते हैं। यानी वो खुद एजेंट का भी काम करते हैं और पार्टनर्स का भी काम करते हैं। प्रिंसिपल के हिसाब से उनको ये 2 रोल जो हैं वो निभाने पड़ते हैं हर पार्टनर्स को। एक्ट Restriction on transfer of interest. No partners of firms can transfer or sell their interest or share in the firms to outsider without the prior consent of all other partners in the firms। यानी यहाँ पे जो पार्टनर्स आते हैं, यहाँ पे सबके हिसाब यानी यहाँ पे सबको ध्यान में रख के उनका जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट और शेयर इन द फर्म्स टू आउटसाइडर विदाउट द प्रायर कंसेंट। यानी यहाँ पे सबके हिसाब से ही यहाँ पे जो
शेयर्स होते हैं या इंटरेस्ट होते हैं वो सबके हिसाब से यहाँ पे तय किए जाते हैं। या फिर वो कोई भी ऐसा पार्टनर्स सामने आके वो अपना शेयर हो या इंटरेस्ट हो वो ऐसे खुद नहीं दे सकता, वो खुद ऐसे प्राइवेट में वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पे फॉर्म जो है वो सामने आते हैं सब के सब। 9. Registration. Registration of partnership is not mandatory as per the provisions of Indian Partnership Act 1932. However, in Maharashtra from April 1985 and in some other state, registration of partnership is a compulsory as per their respective state प्रोविजंस। यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया में जो है, इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में यानी महाराष्ट्र में जो रजिस्ट्रेशन हम करने वाले हैं वो रजिस्ट्रेशन करना इतना ही वहाँ पे कंपलसरी नहीं है। जो कई बार जो है वो जो उनका स्टेट है उस स्टेट के हिसाब से उन्होंने अपने रूल बनाए हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो वो रूल वहाँ पे वो लागू करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में जब हम देखते हैं, महाराष्ट्र में उनके रूल के हिसाब से वहाँ पे हमने पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कंपलसरी किया है। 10. Sharing of profit and losses. The partners agree to share profit and losses among themselves to certain proportions. यानी यहाँ पे जो है पार्टनर्स जो होते हैं वो एक प्रोपोर्शंस रेट बना लेते हैं, रेशो बना लेते हैं कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होने वाला है तो वो उस रेशो में वो डिवाइड करते हैं। जितने भी पार्टनर्स हो या 1:2 या 3:2 ऐसे वो इस रेशो में वो जो भी उनका टर्म्स और कंडीशन में हो या फिर रजिस्ट्रेशन करते समय उन्होंने जो रेशो डिक्लेयर किया हो तो उस रेशो में ही वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 11. Termination of partners. A partners may resign on his own by giving a notice to other partners in writing. The partners may also be removed from the firms for फ्रीडेंडल एक्टिविटीज़। यानी यहाँ पे वो देखते हैं जो पार्टनर्स होता है जिसको इस पार्टनरशिप से बाहर जाना होता है, कुछ कारण कुछ उसका रीज़न होता है, उसके हिसाब से उसको बाहर जाना होता है, तो वो जो नोटिस देता है तो वो राइटिंग के हिसाब से नोटिस देके बाहर जा सकता है या फिर वो रिमूव हो सकता है। या फिर कई बार क्या होता है कोई पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि वो कुछ तो भी गलतियां कर देते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उनको भी वहाँ से राइटिंग के हिसाब से राइटिंग करके ही उनको उस फॉर्म से बाहर निकाला जाता है। अभी 12 जो है डिसॉल्यूशन। दिस फॉर्म कैन बी डिसॉल्यूशन at any time, dissolve at any time. If the partners agree to do so, the partnership firm get automatically dissolved in case of death, insolvency, or instancy of any one of the partners, unless provided in the partnership agreement about
कंटिन्यू एग्जिस्टिंग ऑफ द फर्म इन सच एज अ सिचुएशन। यानी यहाँ पे कई बार क्या सिचुएशन आ जाता है, किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाती है या फिर इंसेंटिव हो जाती है, वह उसी कारण से ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। यानी यहाँ पे ये बिजनेस क्लोज किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसको ही उस पार्टनर्स को या फर्म को उसको ऑटोमेटिकली डिसॉल्व किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म इज रिड्यूस्ड टू 1 पार्टनर्स। जब 1 पर्सन हो या कोई 2 पर्सन हो, इस 2 पर्सन में या 1 पर्सन में किसी की डेथ हो जाने के कारण या फिर इंसॉल्वेंसी के कारण ये जो होता है वो ये पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, उसका मीनिंग देखा और उसके फीचर्स देखे। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे मेरिट्स और डिसमेरिट। ओके, धन्यवाद।